तो गुजरात के मोरबी में बीती शाम एक बड़े हादसे में 140 साल पुराना केबल ब्रिज टूटकर गिर गया। करीब आधा पुल पानी में गिर गया। इस पर तब करीब 400 लोग मौजूद थे। हादसे में 141 लोगों की मौत हो गई। कई लोग अब भी लापता हैं। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। लगातार पानी से शव निकाले जाते रहे। सबसे ज्यादा बच्चे हताहत हुए। तीनों सेनाओं की टुकड़ियां बचाव काम में जुटी हैं। कई कमांडो भी ऑपरेशन में जुटे हैं। अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर ने 80 से ज्यादा मौत होने की बात कही थी, लेकिन यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। रात को सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी 2 बार घटनास्थल का दौरा किया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। 6 महीने तक रिपेयर के लिए बंद रहने के बाद 25 अक्टूबर को ही पुल खोला गया था। कई लोग अब भी लापता। रात भर चला रेस्क्यू अभियान। तीनों सेनाओं की टुकड़ियां रेस्क्यू अभियान में जुटी। तो ये बेहद दर्दनाक हादसा और कई सवाल भी इस हादसे के बाद खड़े हो रहे हैं। हालांकि लगातार हम रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मरने वालों की तादाद बढ़कर 141 हो गई है और दुखद तस्वीरें, बेहद दर्दनाक तस्वीरें इस हादसे के बाद निकलकर सामने आ रही हैं। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो लोग वहां पर मौजूद थे, वो इस हादसे को जब अपनी आंखों देखी बता रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या किसी तरह की लापरवाही भी देखने को मिली है। नदी से फिलहाल आपको बता दें लगातार शव निकाले जा रहे हैं। मोरबी हादसा अगर बात करें मरने वालों की तो तादाद 141 पहुंच चुकी है। दरअसल इस केबल ब्रिज की अगर बात करें तो मच्छू नदी पर यह केबल ब्रिज बना है और कुछ दिन पहले ही मरम्मत के बाद इसे खोला गया था। इसे झूलता हुआ पुल भी कहा जाता है। ऐतिहासिक ब्रिज है। कई सैलानी यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इस ऐतिहासिक ब्रिज पर कल सैकड़ों लोग छुट्टी मनाने निकले थे। करीब 7 महीने बाद खुले इस ब्रिज पर लोग सेल्फी ले रहे थे, अपने परिवार के साथ थे, दोस्तों के साथ थे। तभी अचानक ये टूटकर नदी में समा गया। ये दर्दनाक हादसा हो गया और 141 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो चुकी है। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कई लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन अभी भी आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग फंसे हो सकते हैं। दर्जनों मौतें और अभी भी कई लोग लापता। 140 साल पुराना ये पुल टूटकर गिर गया। मोरबी का ये एक ऐतिहासिक ब्रिज माना जाता है। सबसे बड़ा राहत अभियान इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कई तरह की चुनौतियां सामने आई, लेकिन रात भर ये राहत अभियान चलता रहा। सेना की तीनों टुकड़ियां इस राहत बचाव के काम में अभी भी जुटी हुई हैं। तीनों सेना के दस्ते राहत बचाव का काम कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं। गोपी, एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है कि 7 महीने से ये ब्रिज लगातार बताया जा रहा है कि बंद था, मरम्मत का काम भी हुआ यहां पर, उसके बाद इस तरह का हादसा होना सवाल खड़ा करता है। गोपी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल मलिका, आपकी आवाज आ रही है। अगर आप प्रश्न दोहराएं। जी गोपी, हम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है कि ये भी समझना होगा कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ तो हुआ कैसे। इस ब्रिज को लंबे वक्त के लिए बंद रखा गया था, उसके बाद मरम्मत का काम खत्म होने के बाद इसे खोला गया, उसके बाद इस तरह का हादसा हो जाना, किस तरह की लापरवाही की बात सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल मलिका, सबसे पहले तो आपको मैं इस ब्रिज से आपको पहले तो दिखाती हूँ कि नदी में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। हम ठीक उसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां से ऊपर से ये ब्रिज गुजरता है। कैमरामैन उज्जवल ओझा को कहूंगी कि वो ऊपर ब्रिज का टूटा हुआ हिस्सा दिखाए। ठीक ऊपर हमारे सर के ऊपर ये केबल्स आप लटकते हुए दिख रहे हैं। हम ठीक ब्रिज के बिल्कुल नीचे खड़े हुए हैं, जहां पे जब ब्रिज का हिस्सा गिरा था तो सबसे पहले यहीं पे इसी जगह पर ये पूरा ब्रिज का जो हिस्सा था
वो गिरा था। आप देख सकते हैं किस तरीके से हवा में लटक रहा है, क्योंकि ये ब्रिज का जो दूसरा साइड है वो पूरी तरीके से टूटकर नदी में गिर चुका है। तो वो सारा जो है उसको भी यहाँ से निकालने का काम है वो किया जा रहा है। साथ ही अलग अलग जो एजेंसीज है, जांच एजेंसीज है, उसके जरिए ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम हो या एसडीआरएफ की टीम हो या फिर इंडियन आर्मी की टीम हो, तो हर कोई यहाँ पे लगा हुआ है। लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कम से कम 15 से ज्यादा बोट के जरिए इसकी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे किया जा रहा है यहाँ पे। लगातार कल रात से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार यहाँ पे जारी है। कल रात को बताया जा रहा है कि 6:30 के आसपास हादसा हुआ है, यानी कि 12 घंटे हो चुके हैं इस हादसे को और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे लगातार चल रहा है। जो मौत का आंकड़ा है वो बताया जा रहा है कि करीब 140 को क्रॉस कर चुका है। अभी भी जो गुमशुदा लोग हैं उनको यहाँ पे रेस्क्यू करने का जो काम है वो यहाँ पे जारी है। साथ ही मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहती हूँ मल्लिका, क्योंकि ये जो ब्रिज है काफी ऐतिहासिक ब्रिज है और आपको दिखाती हूँ कि ये जो हिस्सा आप देख सकते हैं ये मोरबी के दरबार घाट का पीछे का हिस्सा है। अगर आप इस हिस्से में देखेंगे तो ये ब्रिज को कनेक्ट करता है। पहले इसका एक हिस्सा जो है, इसका दरवाजा जो है वो ब्रिज से भी खुलता है, महल से भी खुलता है, लेकिन हम जो कह रहे थे कि पुराना राजा महाराजा के टाइम का ये ब्रिज था, तो उसका ये दूसरा जो आउटर हिस्सा है वो उसे इसी तरीके से यहाँ पे बनाया गया है, जिसको पूरा रिनोवेट किया गया। 6 दिन पहले ही इसकी शुरुआत यहाँ पे हुई है। साथ ही लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि ये जो पूरा हिस्सा है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे जिस तरीके से पूरी रात यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। जो गृह मंत्री है गुजरात राज्य के वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, पूरी रात वो यहाँ पे थे। साथ ही जो गुजरात बीजेपी के कुछ नेता है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। लगातार वो इस रेस्क्यू पे अपनी पैनी नजर जो है उसे बना के रखे हुए हैं, उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। हर्ष भाई, ये बताइए कि कितने लोग अब भी इसके अंदर होने की आशंका है, जिसको लेकर अभी सर्च ऑपरेशन? ये बचाव कार्य का आखिरी पड़ाव चल रहा है। 10-15 मिनट के बाद ऑफिशियल जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए, ये जो रेस्क्यू है उसका आखिरी पड़ाव चल रहा है। अभी भी कितने लोगों को अभी भी गुमशुदा है? 10-15 मिनट दीजिए, मैं आपको पूरी बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 10-15 मिनट में ये पूरी जानकारी यहाँ से दी जाएगी। हमारे साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है और ब्रिज का टूटा हुआ हिस्सा आप देख सकते हैं। पानी जो है, पानी भी काफी ज्यादा है, तो पानी को भी धीरे धीरे आगे का जो चेक डैम का हिस्सा है उसको तोड़कर उसे कम किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि जो एनडीआरएफ की टीम है या इंडियन आर्मी की टीम है, हर कोई वेल इक्विप्ड ये टीम है। यहाँ पे ये सारे लोग यहाँ पे रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया है, खास करके बच्चे और महिलाएं। उनको कल रात को जब रेस्क्यू करके यहाँ से निकाला जा रहा था उस वक्त हम मौजूद थे। आप देख नहीं सकते थे, मतलब आंख से आंसू आ जाते थे जब आप देखते थे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बच्चों को पानी से निकाला जा रहा था, उसका रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा था। लेकिन फिलहाल यही बताया जा रहा है कि जो आखिरी दौर का रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इस वक्त यहाँ पे चल रहा है। काफी ज्यादा, क्योंकि जो अभी यही बता रहे हैं कि 2 अभी भी मिसिंग है। उन 2 लोगों को ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फिलहाल किया जा रहा है। आपको ब्रिज का वो हिस्सा दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये पूरा ये पैलेस है जो दरबारगढ़ जिसे कहा जाता है। पुराने वक्त में राजा का ये महल हुआ करता था और उन्हीं के लिए ये झूलता ब्रिज जो है उसे बनाया गया था। और जिसके बाद जब पब्लिक के लिए, इसको पब्लिक डोमेन के लिए खोला गया तो उसे जो किला है उसके आउटर साइड से उसे कनेक्ट कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो महल का पीछे वाला हिस्सा था उसमें उसके आउटर साइड पे ये यहाँ पे रास्ता बनाकर इस ब्रिज को कनेक्ट किया गया था। और ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट आता है जहाँ पे आप ये दृश्य देख सकते हैं। यहाँ का जो ओरेवा है कंपनी, उसके जरिए इसका जो मेंटेनेंस है वो यहाँ पे किया गया था और इसका एक ट्रस्ट बनाया गया था। ट्रस्ट के जरिए ये पूरा मेंटेनेंस किया गया था। हालांकि अब इस पूरे मामले में
5 लोगों की कमेटी बनाई गई है। ये ब्रिज का हिस्सा जो हवा में लटक रहा है, ये टूटे हुए ब्रिज का हिस्सा है जिसे आप देख पा रही है। और ये पूरी तरीके से देखिए करीब 765 फीट का ये पूरा लंबा जो ब्रिज है। हालांकि इसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा नहीं थी, चौड़ाई काफी कम थी और चौड़ाई कम होने की वजह से ही शायद इतने लोग थे। बाकी ये अगर चौड़ाई होती तो काफी ज्यादा लोग इस हादसे में मौत होती। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो बताया जा रहा था कल कि 400 से 500 लोग जो है वो ब्रिज के ऊपर मौजूद थे। हालांकि अब जब धीरे धीरे रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, तो अब तक जो जानकारी मिल पाई है उस जानकारी के मुताबिक अब तक 177 लोगों को पानी से बाहर निकाला गया है, जिसमें से करीब 140 से ज्यादा लोगों की इस वक्त मौत की बात है वो सामने आ रही है। आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी के जो जवान है वो भी यहाँ पे है, तैनात है। साथ ही एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी यहाँ पे तैनात है और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पे किया जा रहा है। साथ ही कुछ ही देर में गुजरात के गृह मंत्री जो है हर्ष संघवी वो भी यहाँ पे मीडिया को एड्रेस करेंगे, क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम है वो बस अब आखिरी दौर में है। तो थोड़ी ही देर में गृह मंत्री हर्ष संघवी जो है वो भी यहाँ पे लोगों को एड्रेस करेंगे। साथ ही आपको दूसरा एक दृश्य ये भी दिखाती हूँ मैं मल्लिका, कि यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से जो जेसीबी है, जेसीबी के जरिए पूरा जो रास्ता है, जो पानी यहाँ पे एक छोटा सा चेक डैम बना हुआ था, उस चेक डैम को तोड़ने का काम चल रहा है, ताकि जो पूरा पानी है, एक बार अगर पूरा पानी निकल जाता है तो फिर नीचे की साइड पे सिर्फ पत्थर रहेंगे। आप देख सकते हैं, क्योंकि कल जब हम बता रहे थे कि यहाँ पे जो ये बेसिकली यहाँ पे पत्थर का इलाका है और यहाँ पे मिट्टी नहीं, जब पत्थर है, पत्थर होने की वजह से जब जो लोग ऊपर से गिरे होंगे, क्योंकि हाइट भी इसकी करीब 30 से 35 फीट तक की हाइट है, तो वैसे में जब लोग गिरे होंगे तो उनको चोट भी आई होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी की टीम है, ये दोनों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। इस पूरे शहर में मातम पसरा हुआ है, क्योंकि शहर के 140 जितने जो लोगों की मौत है वो हो चुकी है। और ये जो ब्रिज था मल्लिका, ये काफी ऐतिहासिक था, 140 साल पुराना ब्रिज था। हर किसी का इस ब्रिज के साथ, एक यहाँ पे रहने वाले लोगों का एक अलग ही नाता था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो गुजरात के गृह मंत्री है हर्ष संघवी, वो अब इस मामले में मीडिया ब्रीफिंग देने वाले हैं, तो कोशिश करेंगे कि वो भी जानकारी हम आप तक पहुंचा पाए। साथ ही बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अब धीरे धीरे खत्म होने की ओर आगे बढ़ रहा है। तो वैसे में जो आप देख सकते हैं गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी थोड़ी ही देर में मीडिया को यहाँ पे ब्रीफ करने वाले हैं, और कितने लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हुई है, क्योंकि बेहद दिल दहला देने वाला ये हादसा है। 12 घंटे के भीतर ही करीब 140 के आसपास लोगों की मौत जो है वो बताई जा रही है। पूरी रात यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। करीब रात शाम को 6:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि ये हादसा हुआ था। और हादसा जिस जगह पर हुआ था, देखिए पानी की अगर डेप्थ हम देखें तो पानी करीब 15 फीट गहरा बताया जाता है कि 15 फीट गहरा पानी था, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनकी जो मौत है वो भी हुई है। और साथ ही जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन के साथ साथ धीरे धीरे एनडीआरएफ की टीम जब आधी रात को यहाँ पे पहुंची थी, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हम नदी के किनारे पर इस वक्त मौजूद है, और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे तैनात है। इस वक्त भी अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है।